तामा भीष्म ने भगवान की स्तुति गाते हुए भगवान के श्री चरणों में ही अपने प्राणों को विलीन कर दिया। भगवान भीष्म पितामह का संस्कार आदि करवा करके द्वारिका को प्रस्थान कर गए और यहां हस्तिनापुर में उस बालक ने जन्म लिया जिसकी भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके रक्षा की। बालक का नाम रखा गया परीक्षित। ये बंधुओं वो बालक है जिसने जन्म बाद में लिया, भगवान का दर्शन गर्भ में ही पहले ही कर लिया, जो कि भागवत का मुख्य श्रोता माना गया परीक्षित। परीक्षित का जन्म हुआ, भगवान भी टोपी कुर्ता लेकर के आए। परीक्षित को आशीष देकर के भगवान वापस द्वारिका को लौट के जाने लगे। अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए द्वारिका गए। अर्जुन जैसे ही लौट करके वापस आए, महीनों बाद लौट करके आए, तेजहीन अर्जुन हो गए। कवच टूटा हुआ है, धनुष बाण किसी ने हरण कर लिया, गांडीव धनुष अर्जुन का किसी ने छीन लिया। बिखरे हुए केश, अजीब सी शकल बना करके अर्जुन जब लौट करके आए, तब युधिष्ठिर जी ने पूछा, अर्जुन तुम तो द्वारिकाधीश को छोड़ने के लिए गए थे ना? इतने महीने, इतना समय बीतने के बाद लौट करके आए हो। द्वारिका में सब कुशल तो है ना? द्वारिका में सब ठीक तो है ना? द्वारिका में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है ना? जैसे ये बात पूछी है, अर्जुन रोते हुए कहने लगे, हे भैया, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिण येन मे पहितं तेजो देव विस्मापनं महत्। भैया, हम पांडवों की पग पग पर रक्षा करने वाले वो कृष्ण हमको आज अकेला छोड़ के चले गए। भैया, महाभारत युद्ध में जिनकी कृपा से महाभारत जैसे विशाल उस सागर को हमने इस प्रकार पार कर लिया जैसे गाय के खुर के गड्ढे को कोई बालक पार कर लेता है, उस महान महाभारत के सागर सिंधु को पार करवाने वाले श्री कृष्ण आज हमको अकेला छोड़ के चले गए। भैया, वो अपनी लीला पूरी करके जा चुके हैं। जैसे ही ये समाचार सुनाया, पर्दे के पीछे खड़ी हुई कुंती ने जैसे ही सुना कि कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए, कृष्ण अपने स्वधाम को प्रस्थान कर गए, ये वियोग उनसे सहा ही नहीं गया और तत्क्षण कुंती ने भी अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। यहां युधिष्ठिर अर्जुन बैठे बैठे रुदन कर रहे हैं और भगवान के द्वारा किए गए उपकारों का स्मरण कर रहे हैं। आज अर्जुन बता रहे हैं, बोले भैया, आपको पता है महाभारत में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। युद्ध करते 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 मेरे रथ के घोड़े अत्यंत प्यासे व्याकुल हो रहे थे। मैंने कन्हैया से कहा, कन्हैया रथ को आगे बढ़ाओ ना, आगे क्यों नहीं चल रहा है रथ? कृष्ण कहने लगे, अर्जुन तुम्हारे घोड़े प्यासे हैं और जब तक इनकी प्यास नहीं बुझेगी तब तक रथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैंने कहा, कन्हैया अब कैसे होगा? हम बीच युद्ध में खड़े हैं, चारों तरफ से सेना ने हमें घेरा हुआ है, यदि यहां से ये नहीं निकल पाए तो इन सबके प्रचंड बाण आकर के मेरे वक्षस्थल को विदीर्ण कर देंगे। उस समय मैंने चरणों को पकड़ा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। उस बीच युद्ध में कृष्ण मुस्कुराते हुए मुझसे बोले, अर्जुन मैं जो कहूंगा सो करेगा? मैंने कहा, करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे सब करूंगा, एक बार आज्ञा तो कीजिए। कृष्ण कहने लगे, तो फिर एक काम कर, रथ से नीचे कूद पड़,
अपने धनुष बाण संधान करके इस पृथ्वी में गड्ढा कर दे और पृथ्वी में गड्ढा करके जल के स्रोत को प्रकट कर दे। जल को पृथ्वी से निकाल करके घोड़ों को खोल करके जल पिला करके पुनः घोड़ों को रथ में लगा करके तू पुनः बैठ जा पीछे आकर के। भगवान की इस बात को सुनकर के भैया मैंने कहा कन्हैया ये कैसी बात कह रहे हो आप? मैं रथ से उतरूंगा, जमीन में गड्ढा करूंगा, घोड़ों को खोल करके जल पिलाऊंगा, पुनः घोड़ों को रथ में लगा करके पीछे बैठूंगा। ये कोई 5 मिनट का खेल तो है नहीं, घंटा लग जाएगा, घंटा 2 घंटा तो लग ही जाएगा। और इतनी देर में सामने खड़े हुए जितने भी कौरवों के सैन्य लोग हैं सब जीवित छोड़ देंगे मुझे। अर्जुन कृष्ण कहने लगे, अर्जुन तूने कहा करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे सो करूंगा। मैं कह रहा हूं तू कर क्यों नहीं रहा है? मैंने कृष्ण की बात पर विश्वास किया, तुरंत अपने रथ से नीचे उतर करके अपने धनुष बाण, अपने बाण को लेकर के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके जैसे ही मैंने पृथ्वी में गड्ढा किया, जल का स्रोत प्रकट हो गया। मैंने घोड़ों को खोल करके जल पिलाया, उनकी प्यास बुझा करके पुनः अपने रथ में लगाने लगा। इतनी देर हो गई लेकिन एक शत्रु के बाण ने भी मेरा स्पर्श नहीं किया इतनी देर में। दुर्योधन, दुशासन आदि ये सब चारों तरफ खड़े थे, मुझे मारा क्यों नहीं इन्होंने इतनी देर में? मैंने सबकी ओर दृष्टिपात करते हुए देखा तो सब मुझे देख रहे थे, सब मेरी ओर धनुष बाण ताके खड़े हुए थे, लेकिन कोई भी बाण चला नहीं रहा है। तभी मैंने देखा कि ये बाण चला क्यों नहीं रहे, मूर्तिमंत होकर के खड़े क्यों हैं? मैंने अपने रथ के सारथी की ओर जैसे ही भैया नजर घुमा करके देखा तो मेरे रथ के सारथी श्री कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूप में विराट रूप धारण करके खड़े हुए हैं। कौरवों की सेना की आयु को अपने रूप मात्र से जिन्होंने हरण कर लिया, अपने ऊपर जिन्होंने केंद्रित कर लिया, ऐसे कृष्ण जिनकी वजह से आज मैं जीवित बैठा हूं, वो अपनी लीला पूरी करके चले गए भैया। पग पग पर हमारी रक्षा करने वाले कन्हैया आज चले गए। युधिष्ठिर और अर्जुन बैठ करके, भीम बैठ करके भगवान के किए गए अनंत उपकारों का आज स्मरण कर रहे हैं। कितने उपकार किए ठाकुर जी ने हमारे ऊपर, उन सब का स्मरण करते हुए परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा दिया। छोटा सा बालक परीक्षित राज्य गद्दी पर बैठा करके मुकुट उनके सन्मुख रख दिया। हस्तिनापुर के ब्राह्मणों को युधिष्ठिर जी महाराज निवेदन करके गए, ये बालक मंच पर ये बालक राजगद्दी पर बैठा है, आप इसके द्वारा उत्तम धर्म का पालन करवाते हुए राज्य शासन करवाइएगा। और ऐसा कहकर के 5 पांडव द्रौपदी के सहित हस्तिनापुर त्याग करके स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 5 पांडव स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। बंधुओं, 5 पांडव हमारे भीतर विद्यमान 5 गुण के समान हैं। कौन कौन से गुण हैं पांडव? युधिष्ठिर हैं धर्म गुण, भीम हैं बल गुण, अर्जुन है आत्मा गुण, स्वभाव गुण, नकुल है स्वरूप गुण और सहदेव है बुद्धि गुण। समझ में आए? ये 5 गुण हैं हमारे भीतर, ये 5 गुण ही 5 पांडव हैं हमारे भीतर। हम सबकी महाभारत हो रही है संसार में, सबकी लड़ाइयां चल रही हैं। कोई अपनों से लड़ रहा है, कोई परायों से लड़ रहा है, लेकिन लड़ सब रहे हैं, सबका युद्ध चल रहा है। लेकिन हमारे भीतर के 5 पांडव युद्ध तभी जीतेंगे जब साथ में कृष्ण हो, जब साथ में द्रौपदी हो।
यदि कृष्ण साथ नहीं होंगे, द्रौपदी साथ नहीं होगी, तो पांचों पांडव हमारे भीतर जो विद्यमान हैं इस महाभारत संसार के युद्ध में हम सब हार जाएंगे। सबसे पहले पहचानो कि वे पंच गुण कौन कौन से हैं। युधिष्ठिर धर्म, हमारे भीतर जो धर्म के प्रति जरा सी भी सजगता है वो ही युधिष्ठिर है। आज आप सब लोग कथा सुनने के लिए यहां एकत्रित हुए, धर्म करने के लिए एकत्रित हुए हो, ये आपके भीतर बैठा हुआ युधिष्ठिर आपसे करवा रहा है। बल, भीम, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने कुल खानदान के लिए जब आप युद्ध करते हो, जब आप बोलते हो, तो वो आपके भीतर बैठा हुआ भीम ही आपसे वो युद्ध करवा रहा है। किसी के प्रति प्रेम, किसी के प्रति स्वभाव का जब आप प्रस्तुतिकरण करते हो तो आपके भीतर बैठा हुआ अर्जुन आपसे करवा रहा है। आप स्वरूपवान हो तो आपके भीतर नकुल विद्यमान है, आप बुद्धिमान हो तो आपके भीतर सहदेव है। धर्म, बल, स्वभाव, बुद्धि और स्वरूप, ये पंच पांडव हमारे भीतर विद्यमान है। अब इन पांचों के साथ दो लोग और होने चाहिए, एक तो द्रौपदी मतलब इन पांचों की पत्नी, और एक श्री कृष्ण यानी कि इन पांचों के सखा। अब द्रौपदी गुण कौन सा है? द्रौपदी है दया, हमारे भीतर धर्म है, हमारे भीतर बल है, हमारे भीतर स्वभाव अच्छा है, हम स्वरूपवान हैं, हम बुद्धिमान हैं, पांचों पांडव तो हैं। लेकिन यदि द्रौपदी दया नहीं होगी साथ में तो ये पांचों रक्षण नहीं करेंगे, पांचों भक्षण करेंगे हमारा। और यदि इन पांचों के सखा कृष्ण यानी कि ज्ञान हमारे भीतर नहीं होगा तो भी ये पांचों पांडव संसार रूपी इस महाभारत में हार जाएंगे। हमारी इस कही गई बात का चिंतन कीजिएगा, तब ये बात समझ में आएगी, सुनने मात्र से समझ में नहीं आएगी। पंच पांडव हमारे पास हैं, अब जरूरत है केवल दया रूपी द्रौपदी से इनका ब्याह कराने की और ज्ञान रूपी कृष्ण से इनका सखा इनको सखा बनाने की। पांचों पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। युधिष्ठिर धीरे धीरे बड़े हुए, युधिष्ठिर अब राजा बन गए, इनका भी ब्याह हुआ, जन्मेजय आदि कुछ पुत्र हुए। युधिष्ठिर के राज्य में बहुत सुखी थे सब लोग। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर के श्री परीक्षित के राज्य में किसी भी प्रकार का कोई पाप, किसी भी प्रकार का छल कपट दंभ आदि कुछ नहीं होता था। एक प्रकार से हम लोग राम राज्य के लिए लड़ते हैं आजकल, लेकिन यदि भागवत का आप अवलोकन करोगे और भागवत में प्रथम स्कंद में जब परीक्षित के द्वारा किए गए राज शासन का जब आप वर्णन पढ़ोगे तो एक प्रकार से यह भी युद्ध करने लायक है कि परीक्षित जैसा राजा मिले हमें। इतना अच्छा राजा था परीक्षित। परीक्षित के राज्य में कोई झूठ नहीं बोलता था, परीक्षित के राज्य में कोई गरीब नहीं था, परीक्षित के राज्य में कोई मांस भक्षण नहीं करता था, कोई मदिरापान नहीं करता था, कोई जुआ नहीं खेलता था। इन सब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ था परीक्षित ने। हाथापाई लड़ना तो बहुत दूर की बात, कोई वाणी से भी एक दूसरे को गलत अपशब्द नहीं बोलता था, लड़ाई होती ही नहीं थी। ऐसा परीक्षित का राज्य था। परीक्षित के राज्य में सब आनंद थे, सब प्रसन्न थे। एक दिन परीक्षित भ्रमण करता हुआ जैसे ही एक वन की ओर गया, तब वन में उसने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? एक काला काला व्यक्ति हाथ में फरसा लिए एक बैल के 3 पैरों को काट चुका है, चौथे पैर को काटने का प्रयास कर रहा है। बार बार उस फरसे को उठा करके चौथे पैर पर मार रहा है और अत्यंत अत्यंत कष्ट में भर करके वो वृषभ रुदन कर रहा है। जैसे परीक्षित ने देखा, मेरे राज्य में जहां हिंसा नहीं होती वहां पर एक वृषभ, एक बैल की हत्या हो रही है।
तलवार निकाल करके मारने के लिए जैसे ही परीक्षित आगे बढ़े तो काला काला व्यक्ति जो बैल के पैर काट रहा था वो दूर जाकर के खड़ा हो गया, भाग गया वहां से। परीक्षित ने जाकर के उस वृषभ के पैरों को औषधि से लिंपित किया और कहा कि हे वृषभ, तुम्हारे पैरों को जो काट रहा था अभी काला काला व्यक्ति, वो कौन है? तुम कौन हो? और ये गौ माता भी यहां खड़ी खड़ी रुदन कर रही है, ये कौन है? ये कुछ विलक्षण मुझे लग रहा है, कुछ अलग है, मुझे बताइए आप सब कौन हो? तो उस बैल ने, उस वृषभ ने बताया, बोले परीक्षित, मैं साक्षात धर्म हूं, ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है, और ये जो काला काला व्यक्ति मेरे चरण काट रहा है यही कलयुग है। मेरे 4 चरण हैं। कौन कौन से? सत्य, दान, दया और पवित्रता, धर्म के 4 चरण। सतयुग जाते ही मेरा एक पैर कट जाता है, क्या? दया। त्रेता जाते ही मेरा दूसरा चरण भी कट जाता है, कौन सा? दान। द्वापर जाते ही मेरा तीसरा पैर भी कट जाता है, कौन सा? पवित्रता। कलयुग में मैं केवल एक पैर पर खड़ा हूं और वो चरण है मेरा सत्य। लेकिन इस कलयुग की वजह से वो सत्य रूपी चरण भी धीरे धीरे कटता जा रहा है। बंधुओं, मैंने प्रथम दिन कथा में कहा था कि मानव भले ही असत्य बोलता हो, लेकिन जब सुनने की बात आती है ना, जब स्वयं ग्रहण करने की बात आती है, तो असत्य सुन नहीं सकता। भले ही दूसरों से कितना भी झूठ बोले, लेकिन स्वयं की सुनने की बात आती है तो वो यही चाहता है कि सब मुझसे सच बोलें, क्योंकि ये सत्य ही कलयुग में धर्म है। घनघोर कलिकाल जब आ जाएगा तब मानव सत्य भी नहीं सुनेगा, असत्य का ही श्रवण करेगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। कलयुग दौड़कर परीक्षित जी दौड़े दौड़े कलयुग के पास गए और जाकर के बोले, तुम यहां क्यों आए हो? मेरे राज्य में तुमको किसने बुलाया? कलयुग कहने लगा, बोले महाराज मैं आपके बुलावे से नहीं आया हूं, ये युग धर्म है। द्वापर जाता है तो त्रेता आता है, सतयुग जाता है तो त्रेता आता है, त्रेता जाता है तो द्वापर आता है, द्वापर जाता है तो फिर कलयुग आता है। मैं कलयुग हूं, मेरी बारी है। मैं कलयुग हूं, मेरा समय आया है। परीक्षित महाराज ने कहा कि मेरे राज्य को छोड़ करके कहीं और चले जाओ, अन्यत्र कहीं और जाकर के तुम रहो। बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो ध्यान से। परीक्षित जी ने कहा, कलयुग तुम कहीं और चले जाओ। कलयुग ने कहा, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, मेरा समय है, मुझे रहना तो पड़ेगा। लेकिन आपको यदि मुझसे बहुत कष्ट है तो आप एक काम कीजिए, मुझे कुछ स्थान प्रदान कर दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। बस मैं वचन देता हूं, आप जो स्थान मुझे दोगे मैं वहीं रहूंगा, उसके अलावा कहीं नहीं रहूंगा। आप बहुत धर्मात्मा हैं, बहुत धर्मावली हैं, आपकी इस बात को मान लेता हूं। एक काम कीजिए, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा फिर। तो बंधुओं, परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान प्रदान किए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन 5 स्थानों के अलावा कलयुग कहीं भी नहीं है। केवल 5 जगह हैं कलयुग के पास में। व्यक्ति यदि इन 5 स्थानों से बचा हुआ है, इन 5 स्थानों से स्वयं को बचा ले, तो ऐसा व्यक्ति कलयुग में नहीं जी रहा है, फिर वो या तो सतयुग में है, या त्रेता में है, या द्वापर में है। और बंधुओं, यदि आज तक इन 5 स्थानों पर गए हो तो आज भागवत जी के सम्मुख गांठ बांध लेना कि आज के बाद नहीं जाएंगे।
कौन कौन से 5 स्थान हैं, सब लोग ध्यान से श्रवण करो। कौन कौन से 5 स्थान हैं? कलयुग को 5 स्थान प्रदान किए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्म चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु। पहले तो केवल 4 ही स्थान दिए थे कलयुग को। कौन कौन से? द्यूतम, जुए में रहना। कलयुग का निवास है जुए में। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। दूसरा स्थान कलयुग को प्रदान किया पानम, मदिरा पान में रहना, सुरा पान में रहना। द्यूतम पानम स्त्रिय, तीसरा स्थान प्रदान किया पर स्त्री संग में रहना। चौथा स्थान प्रदान किया सूना, यानी कि हिंसा में निवास करना, लड़ाई झगड़ा मारकाट उपद्रव आतंकवाद इनमें रहना। कलयुग बोला 4 स्थान थोड़े से कम पड़ जाएंगे मेरे लिए, मेरा परिवार थोड़ा सा बड़ा है, 1 स्थान और दे दो। तब दोबारा याचना करने पर 5वें स्थान के रूप में कलयुग को जो प्रदान किया वो है अनीति का धन, बिना मेहनत का धन। बस एक ही मैया को समझ में आई, वाह। 5 स्थान प्रदान किए। पहला जुआ, दूसरा मदिरापान, तीसरा परिस्त्री संग, चौथा हिंसा और 5वां बिना मेहनत का धन। ये 5 स्थान हैं कलयुग के। इन 5 स्थानों के अलावा कलयुग कहीं भी नहीं है बंधुओं। यदि आज तक इनमें से एक भी स्थान पर आप गए हो तो आज निश्चित कर लेना कि कभी दोबारा लौट करके इन 5 स्थानों में नहीं जाएंगे। ये 5 काम हम कभी नहीं करेंगे। बंधुओं, जुआ खेलना पाप बताया गया। क्यों? हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं लोग दोपहर के समय पीपल के पेड़ के नीचे और महाराज नीचे चबूतरा पे फिरमा खेलते हैं। देखो, ताश खेलने को मना नहीं किया गया। वो जो गड्डियां खेलते हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब उसमें आप धन लगा देते हो, उसमें पैसे लगा देते हो, तो वही जुआ बन जाता है। खेल कोई भी खेलो, लेकिन कभी जुआ मत खेलो। क्यों? क्यों नहीं खेलना चाहिए? पाप क्यों है जुआ खेलना? देखो, बहुत ध्यान से सुनना। जुए में क्या होता है? बाजी लगाई जाती है। आपने 100 रुपए रख दिए। अब 100 रुपए का मालिक कौन? बोले जो जीत जाएगा वो है इसका मालिक। आपकी दृष्टि में वो 100 रुपया है, लेकिन वो दैव दृष्टि में साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी को दांव पर लगा करके जब आप जुआ खेलते हो ना, तो सबसे ज्यादा पीड़ा किसको होती है? शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण को सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। मेरी पत्नी को दांव पे लगा दिया, मेरी पत्नी को दांव पर लगा दिया इन लोगों ने। अब विचार करो, दुनिया बनाने वाले की पत्नी को तुम दांव पे लगा करके जुआ खेलोगे, दुनिया बनाने वाला तुमको छोड़ेगा? भले ही जीवन भर कुछ ना हो तुम्हारा, लेकिन अंत इतना बुरा होगा, इतना बुरा होगा, इतना बुरा होगा कि सोच भी नहीं पाओगे। इसलिए भैया उससे बचो। लक्ष्मी हमारी मां है, भगवान की पत्नी है, उनको कभी दाव पर नहीं। अपनी मां को कोई दाव पे लगाता है क्या? अपनी मां को कोई गिरवी रखता है क्या? लक्ष्मी हमारी मां है, उसको कभी दाव पे मत लगाओ। द्यूतम, पहला जुए में रहना। दूसरा पानम,
सुरापान, इसमें कलयुग का निवास है। लोग पूछते हैं महाराज जी एक बात बताओ, मदिरा पीने से, सुरा पीने से पाप क्यों लगता है? देखो, ये देह एक देवालय है। जिस प्रकार आप ईंट, सीमेंट, चूना से एक मंदिर बनाते हो, ऐसी भगवान ने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से मानव को बनाया। ये भगवान के द्वारा बनाया गया एक मंदिर है। जिस प्रकार मंदिर में गुटखा नहीं खाते, मंदिर में मांस नहीं खाते, मंदिर में सुरापान नहीं करते, मंदिर में सब पवित्र वस्तुएं रखते हैं, ऐसे ये देह भी एक देवालय है। यहां भीतर भगवान का मंदिर है, मन रूपी मंदिर में भगवान विराजमान रहते हैं। इसलिए इस देह रूपी देवालय में कोई अपवित्र वस्तु का प्रवेश नहीं करवाना चाहिए। जो लोग स्वरापान करते हैं, तंबाकू, बीड़े आदि पीते हैं, वो एक प्रकार से ऐसा समझ लो कि आप एक प्रकार से स्वरा से ही अपने मन में बैठे हुए भगवान का अभिषेक कर रहे हो। आप भक्ष खा करके, मांस, मदिरा आदि पी करके भगवान के भोग में मिठाई की जगह मांस का भोग लगा रहे हो, यदि स्वयं खाते हो तो। भगवान अर्जुन से गीता में कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणी मात्र के हृदय में रहता है। और यदि भगवान हमारे हृदय में रहते हैं तो हम जो भी खाते हैं वो सब भगवान को जाता है, हम जो भी पीते हैं सब भगवान को जाता है। तो वो वस्तु क्यों लें जो भगवान के भोग में उपयोगी नहीं है? द्यूतम पानम, और केवल मदिरा पान करने वाले ही दोषी नहीं हैं। ये जो ऐसे मीड मीड के खाते हैं और यहां पर फिर दबा लेते हैं होठों के नीचे, तंबाकू भिंड में होता है। तंबाकू खेती होती है, यहां पे नहीं होती। मध्य प्रदेश में होती है कहीं तंबाकू की खेती, गुजरात में होती है, गुजरात में होती है, असम क्षेत्र में भी होती है। गांजा का वृक्ष तो दिख जाता, पौधा कहीं कहीं हरा हरा। आपको पता है, गैया चरती है, भैंस चरती हैं, गधे भी चरते हैं, ये सब कुछ खाते हैं। लेकिन तंबाकू के खेत में आप भली बाउंड्री मत करवाओ, कांटेदार तार मत लगवाओ, आपका तंबाकू का खेत बिल्कुल सही सलामत रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको गधा भी नहीं खाता। साधारण खेतों में गधे घुस जाएंगे, गैया घुस जाएंगी, भैंस घुस जाएंगी, लेकिन तंबाकू के खेत में गधा भी नहीं घुसेगा। वो सूंघ नहीं जाता उसको। क्यों? बोले गधा कहता है, बोले इंसान खाता है इसको, हम गधे नहीं खाते। हम गधे तो बाकी की फसल उजाड़ देंगे और हरी भरी घास खा लेंगे, लेकिन ये तंबाकू, ये तो इंसान खाता है। जैसे विष्ठा को एक अन्य सूअर प्रजाति खाती है, वो उसी का ही प्रसाद भोजन माना जाता है, ठीक उसी प्रकार ये तंबाकू जो है ये केवल मानव खाता है, उसके अलावा कोई नहीं खाता इसको। इसलिए भैया मदिरा पान, तंबाकू सेवन, बीड़ी पिएंगे महाराज, फिर नाक से धुआं निकालेंगे, मुंह से धुआं निकालेंगे, ये सब जो है ये सब पानम के अंतर्गत आते हैं। और लोग तंबाकू खाने की अलग अलग स्टाइलें ढूंढते हैं। कोई घिसके खाते हैं, कोई रगड़ के खाते हैं, कोई पूरे दिन ऐसे मिलाते ही रहते हैं, पुड़िया दो पुड़ियाओं को मिलाएंगे फिर उसको खा जाएंगे। अलग अलग तरीके से तंबाकू का सेवन करते हैं लोग। गांव में बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, वो पिएंगे हुक्का पीते हैं। कैसे कैसे प्रयोग करते हैं लोग अपने तृष्णा को दूर करने के लिए। तंबाकू का सेवन नहीं। पान खाओ, सुगंधित सुपारी खाओ, लेकिन उसमें ये जो तंबाकू विषैला और नशीला पदार्थ मिला लेते हैं,
ये बहुत घातक है, इसको मत खाओ। द्यूतम पानम, और फिर स्त्रियः, पराई स्त्री संग नहीं करना चाहिए। एक स्त्री से ब्याह करने के पश्चात अन्यत्र सबके प्रति आदर भाव होना चाहिए, सबके प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। अपने नेत्रों को शिकारी नहीं पुजारी बनाओ। कई लोग हैं उनके आंखों में ही शिकारत्व होता है, वहीं से ही बाण मार के प्राण हर लेते हैं। नेत्रों को पुजारी बनाओ। एक पत्नी से ब्याह होने के बाद अन्यत्र कोई भी स्त्री का दर्शन हो, यदि उम्र में छोटी है तो बहन के रूप में देखो, बड़ी है तो मां के रूप में देखो। सबको अपना मत मानो। तो द्यूतम पानम स्त्रियः, और सूना हिंसा। हिंसा में कलयुग का निवास है। कई लोग हैं वो हाथ पांव से मारपीट नहीं करते, लेकिन वाणी के वज्र छोड़ते हैं। वाक वज्रम विशसर्ज। एक प्रकार से हाथ से जो आप वज्र फेंकोगे उसकी पीड़ा इतनी नहीं होती, लेकिन वाणी से जो वज्र मारा जाता है उसकी पीड़ा बहुत होती है। आपने किसी को थप्पड़ मार दिया तो 5 मिनट 10 मिनट दर्द होगा, लेकिन किसी को वाणी से यदि थप्पड़ मारा तो मरते दम तक उसका दर्द जाता नहीं है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार से हिंसा मत करो, किसी को कष्ट मत दो। और 5वां रूप दिया गया कलयुग को अनीति का धन, बिना मेहनत के कमाया गया धन। हम धन कमाने के लिए जाते हैं, किसी भी रूप में जाते हो, किसी भी क्रिया के द्वारा जाते हो, हमारा परिश्रम होना चाहिए। यदि बिना श्रम के 1 रुपया भी घर में आएगा तो बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। आपकी भ्रष्ट नहीं होगी तो आपके बच्चों की हो जाएगी, बच्चों की नहीं होगी तो नातियों की हो जाएगी। कहीं ना कहीं वो बुद्धि को भ्रष्ट जरूर करेगा। इसलिए उद्यम करके, मेहनत करके धन कमाओ। अनीति का पानी भी नहीं पचा पाओगे, नीति की रूखी रोटी भी बहुत अच्छी है। इसलिए बंधुओं, ये 5 स्थान हैं कलयुग के।